करौली बाबा, नीम करौली बाबा, जिन्हें महाराज जी भी कहा जाता है, भारतीय धार्मिक और आध्यात्मिक व्यक्ति थे। उनका असली नाम निम्बकारोली बाबा था और वे 1900 ईस्वी में जन्मे थे और 1973 ईस्वी में अपने देहांत हो गए। नीम करौली बाबा का जन्म उत्तर प्रदेश, भारत में हुआ था। उनके जीवन में वे विभिन्न धार्मिक और आध्यात्मिक प्रक्रियाओं के लिए जाने जाते थे और अपने अनुयायियों को मार्गदर्शन और आध्यात्मिक संबल प्रदान करते थे। उनके आशीर्वाद की मांग उनके प्रशंसकों में थी और वे भक्तों की उम्मीदों और मांगों को पूरा करने के लिए प्रस्तुत रहते थे। नीम करौली बाबा की महिमा और उनके चमत्कारों की कथाएं विभिन्न आध्यात्मिक समुदायों में फैल गई है। उनके साधनाओं, सत्संगों और उपदेशों का प्रभाव उनके भक्तों पर गहरा था और उन्होंने अपनी जीवन दौरान कई लोगों की आध्यात्मिक जगह बदल दी। उनके जीवन और उपदेशों की कथाएं अब उनके अनुयायियों द्वारा प्रशंसा और सम्मान की जाती है और उन्हें आध्यात्मिक संगठनों और साधकों द्वारा आदर्श गुरु के रूप में मान्यता दी जाती है। जीवन में कई ऐसे घटनाएं देखी गई थी जो हनुमान जी के गुणों और विशेषताओं से प्रेरित लगती थी। हनुमान जी हिंदू धर्म में भक्ति, बल, वीरता, वचनबद्धता और सेवा के प्रतीक माने जाते हैं। नीम करौली बाबा भी अपने जीवन में इन समान गुणों को प्रदर्शित करते थे। उन्होंने अपने भक्तों की सेवा की, उन्हें विशेष देखभाल और आशीर्वाद प्रदान किया। उनकी प्रेरणा और उनकी साधना में उनके भक्त ने हनुमान जी के संदेशों और उनके जीवन की बातें देखी। इसके अलावा नीम करौली बाबा के आसपास कई अद्भुत और अनोखी घटनाएं देखी गई जो उनके आसपास के लोगों को हनुमान जी के कार्यों और चमत्कारों की याद दिलाती थी। उनकी कथाएं और जीवन के अनुभव भक्तों में हनुमान जी के अस्तित्व और उनकी कृपा के आभास को जगाते थे। इसलिए नीम करौली बाबा को हनुमान जी का अवतार कहा जाता है। एक बार एक व्यक्ति ने नीम करौली बाबा से पूछा कि क्या उन्हें एक चमत्कार दिखा सकते हैं। नीम करौली बाबा ने एक छोटे से लकड़ी का टुकड़ा उठाकर कहा, यह लकड़ी गाड़ी में रख दो। जब तक तुम वापस आओगे यह टुकड़ा वही रहेगा। व्यक्ति ने अनुमान लगाया कि इससे कैसे कोई चमत्कार होगा, लेकिन जब वह वापस आया तो उसने देखा कि लकड़ी का टुकड़ा सोने का हो गया है। यह घटना उसे अद्भुत लगी और वह नीम करौली बाबा की महिमा मानने लगा। नीम करौली बाबा के बहुत सारे बड़े आध्यात्मिक गुरु हैं जो उनके शिष्य हैं और उन्हें मान्यता देते हैं। ये शिष्य उनके संगठनों, आश्रमों और साधना केंद्रों में जुड़े होते हैं और उनके आध्यात्मिक उपदेशों और मार्गदर्शन का अनुसरण करते हैं। वे अपनी आध्यात्मिक अभ्यास, सेवा और भक्ति के माध्यम से नीम करौली बाबा की आदर्शों को जीवन में अपनाते हैं। नीम करौली बाबा के शिष्यों में उनके संगठनों और आश्रमों के साथ जुड़े लोग शामिल होते हैं। इनमें से कुछ प्रमुख शिष्यों के नाम हैं, जैसे दया माता, कृष्णदास बाबा, लखी बाबा, आनंदमयी माता, मुक्तानंद बाबा, जगदीश महाराज और नीम करौली बाबा के बगीचे में रहने वाले नीम करौली बाबा।